Heavy rain lashed Delhi NCR, bringing relief from the humid weather, but also triggering widespread waterlogging, traffic snarls, and commuter inconvenience. In Delhi, several areas, including Sainik Farms, witnessed severe waterlogging, slowing vehicular movement during the morning rush hour. Traffic crawled on key stretches such as Mehroli, Badarpur Road, ITO, Mathura Road, Lodi Road, parts of Lutyens, Delhi, Rohtak Road, and the Shankar Road, Kirtinagar stretch due to rainwater accumulation. The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for Delhi, forecasting moderate to heavy rainfall accompanied by thunderstorms through the day. The Weather Office has also predicted continued rainfall across Delhi NCR over the next few days, with intermittent showers likely in the national capital till August 10th. Delhi recorded a minimum temperature of 26.6 degrees Celsius below the seasonal average, while the maximum temperature is expected to hover around 32 degrees Celsius. Let's listen in to a report that's coming. गुरुवार की सुबह से ही आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, जिसके कारण लोगों को जाम की समस्या से भी सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त नोएडा से दिल्ली जाने वाला जो डीएनडी है, सुबह पीक आवर में पूरी तरीके से जाम हो चुका है। लगभग 4 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा जो जाम है वो लगा हुआ है। अपने दफ्तर सुबह सुबह जाने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन उनको इसी तरीके की जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल आप देखेंगे काफी ज्यादा लोग परेशान हैं और कई किलोमीटर जाम में फंसने की वजह से इनको अपने मंजिल, अपने दफ्तर तक पहुंचने में काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। आसमान में काले काले बादल आप देख रहे हैं कि छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे दिन इसी तरीके से बारिश होती रहेगी, तेज मूसलाधार बारिश होगी, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की लाइन इस वक्त आपको नजर आ रही है, जहां तक नजर जाएगी दूर तक सिर्फ आपको गाड़ियां ही नजर आएंगी। ये डीएनडी का हाल है, जिसमें तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। और पीछे भी अगर आप देखेंगे, जो नोएडा की तरफ से रास्ता दिल्ली में आता है, यानी कि जिन लोगों को भी दिल्ली में काम है, दिल्ली में जाना है डीएनडी के जरिए, उन लोगों को अपनी मंजिल पर जाने में कई घंटों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं। Meanwhile, in Gurugram, familiar monsoon woes returned as roads around Ifko Chowk metro station were submerged after a brief spell of rain. Commuters were seen removing their shoes to wade through waterlogged streets, while several auto rickshaws broke down after getting stranded in flooded roads. Waterlogging has also been reported at Sukhrali Chowk, where knee-deep water caused massive traffic congestion during the evening rush hour. ये कोई दरिया नहीं बल्कि गुड़गांव की सड़कें हैं। सेक्टर 5 गुड़गांव में इस वक्त हम खड़े हैं। सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है और इस कारण गुड़गांव की लगभग हर सड़क इस वक्त दरिया बनी हुई है। कहीं पर 1 फीट तो कहीं पर 2 फीट और कहीं पर 3 से 4 फीट तक भी पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं सेक्टर 5 पर भी लगभग 1 से 1.5 फीट पानी भरा हुआ है। सभी सड़कें गुड़गांव की इसी तरीके से पानी से लबालब है और पानी सड़कों पर भर जाने की वजह से ट्रैफिक को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ट्रैफिक जाम हो रहा है, गाड़ियां रुक रुक कर चल रही है, कई गाड़ियां इसी तरीके से पानी में खराब हो जा रही है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम लग रहा है। गुड़गांव पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लोग आज ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करें, हो सके तो गाड़ियां लेकर सड़कों पर ना आए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उससे निपटा जा सके। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि सेक्टर 5 गुड़गांव की भी जो सड़क है वो पूरी तरीके से 1 से 1.5 फीट पानी में डूबी हुई है। जो टायर है गाड़ियों के वो डूबे हुए हैं और इसी वजह से जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो काफी धीरे हो रहा है और इस वजह से सड़कों पर इसी तरीके से ट्रैफिक जाम लग रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट बारिश के लिए जारी किया, यानी अगले 1 से 2 दिन इसी तरीके से मूसलाधार बारिश होती रहेगी। बुधवार रात से बारिश शुरू हुई है, जो लगातार इस वक्त भी जारी है और उसके वजह से आप देखेंगे कि सभी सड़कें इसी तरीके से दरिया में तब्दील हो चुकी है। गुड़गांव में अमूमन जब भी हल्की बारिश होती है तो भी वहां पर कई फीट पानी भर जाता है और यहां तो मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि जो प्रशासन है, जो नगर निगम है, वो कोशिश कर रहा है कि ये जो पानी है उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जा
जा सके, जिससे पानी निकल सके। लेकिन फिलहाल इसी तरीके से सड़कें पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई है और लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण अपनी मंजिल, अपने घर, अपने दफ्तर पहुंचने में काफी घंटे देरी हो रही है। And from Delhi NCR region, let's take you to the worsening situation in parts of the northeast as well as south. The flood situation in the northeast and parts of southern India continues to remain a major concern, with Kerala bracing for another spell of heavy rainfall and Assam still battling the aftermath of devastating floods. In Kerala, the IMD has issued orange alerts for several districts, warning of heavy to very heavy rain over the next 3 days. Meteorologists say the indirect influence of Typhoon Dolphin, along with multiple weather systems over southern India and the Bay of Bengal, is expected to strengthen the southwest monsoon and bring more intense rainfall until Saturday. The state has already recorded 226 millimeters of rainfall between August 1 and August 5, nearly 150% above normal of the period. Officials warn that with the ground already saturated and minor landslips reported in several areas, fresh rain could trigger more landslides and flooding, especially in vulnerable hilly regions. Meanwhile, in Assam, the flood toll has risen to 95, with more than 1.22 lakh people still affected across 25 districts. Although floodwaters have started receding in many areas, authorities warn that fresh rainfall in neighbouring states could worsen the situation in several districts. The state government has set up 39 relief camps, sheltering over 74,000 displaced people, while door-to-door damage assessment surveys are scheduled to begin on August 9th.